और ये जो हम म्यूज़िक के दोस्तों से बहुत मुलाकात रहती है, बहुत इनके साथ हमने काम किया है, तो बहुत सारी बातें जो है चलती हैं कि जब रफ़ी साहब आए तो यहाँ कुछ नाखुशगवार वाक़यात हुए, कुछ लोगों ने वो ऐसी कुछ बातें की जो जी वो मैं खुद ही जिक्र नहीं करना चाहता था। जी नहीं, मैं उसकी तफसील में भी नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ क्या वो दुरुस्त थी या गलत थी? वो दुरुस्त थी, तो मैं इसलिए उनका जिक्र करना भी चाहता हूँ। मेरे दुख होता है मुझे। हाँ, नहीं सबको दुख होता है, सबको दुख होता है। जी हाँ, सबको दुख होता है। जैसे आप बता रहे थे कि पकवान के पेशे से वो वाबस्ता थे, उनकी फैमिली जो थी, और इस पेशे से नहीं थी। इसी तरह से वो बातें भी उड़ा दी गई हैं, बन गई हैं, या वो उसके कुछ गवाह भी मौजूद हैं? नहीं, वो ऐसे ही मैं कहता हूँ कि वो गवाह तो मेरे ख्याल में कोई भी नहीं होगा उसका। ऐसे बस अफवाहें सब उड़ाई हुई हैं, सीना बसीना करते। हाँ जी, ऐसे मगर उसका गवाह कोई नहीं, कोई भी नहीं है। अच्छा, कोई भी ये बात मुझे समझ नहीं आती कि रफ़ी साहब जैसा और इतनी जिसकी रिस्पेक्ट हो, शरीफुन नफ्स इंसान, शरीफुन फरिश्ता सिर्फ इंसान। फिर एक और चीज़ भी है कि जिन लोगों से वो बातें मंसूब की जाती हैं उनसे ज़्यादा तो कोई जानता ही नहीं था कि ये आदमी कौन है। जी बिल्कुल ऐसे ही। इतना बड़ा आदमी उनके शोबे का, तो वो कैसे उनके साथ ऐसी बात कर सकते थे जो कि उनको तकलीफ पहुंचाती। इसलिए मैंने हमेशा किसी से पूछा कि क्या किन्ने कीता है, या फलाना जो आप बात कर रहे हैं ये कौन इसका गवाह है, किसके सामने हुई, किसने देखा, किसने सुना। तो इसका मुझे सच्ची बात है कि जवाब कभी नहीं मिला। तो इसका कोई गवाह नहीं मिलता। नहीं, गवाह नहीं। किसी ने अगर कोई उनकी दिल आज़ारी की हो तो इसका गवाह कोई नहीं मिलता, बस ये सुनी सुनाई बात है ये। मैंने कहा, कह रहे थे कि बात ये सच है कि वो उन्होंने कुछ एक दो दोस्तों ने उनके जो पुराने जानने वाले थे उनके, अच्छा, उन्होंने किया ऐसा काम, लेकिन वो बड़े दिल बर्दाश्ता हो गए थे यहाँ पे। आप ये कह रहे हैं कि ये सुनी सुनाई नहीं है, इसमें कुछ हकीकत भी है? हकीकत है, लेकिन उसमें बता रहा हूँ कि लेकिन उस वक्त वो थोड़ा दिल बर्दाश्ता हुए थे कि मैं यहाँ पे आया हूँ। दोस्त मिलने के लिए भी आए हैं, और कुछ ऐसे दोस्त भी जो जिन्होंने उनकी की है, लेकिन वो मैं आपको बता, मैं जिक्र नहीं करना चाहता कि वो बात हुई और बस। नहीं, मैं उस बात की तफसील में तो जा ही नहीं रहा हूँ। जो कुछ सुनने में आता है ऐसा हुआ या नहीं हुआ? स्टे विद अस नाज़रीन। हुआ तो बहुत ही तकलीफदेह बात है, नहीं होना चाहिए था यकीनन, बहुत ही अनफॉर्चुनेट और सैड है। इतने बड़े आदमी को आप ऐसे, बड़ा हो छोटा हो, किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी का भी दिल नहीं दुखाना। जी फातिमा साहब, आप कुछ पूछना चाह रही थी? जी शाह जी, मैं बेग साहब से ये पूछना चाह रही हूँ कि रफ़ी साहब के तो बेशुमार गीत हैं, लेकिन कोई ऐसा गीत जिससे कोई याद जुड़ी हो, इंस्पिरेशन हो, कोई वाकया है ऐसे जो आप हमारे साथ शेयर करें? अच्छा, ਇਹੋ ਜਿਹੀ मॉडर्न कुड़ियां ना सहेलियां ने शर्त ला के पहाड़ ते चढ़ जाती, उत्ते जाकर रोन लग पैंदी, अब मुझे नीचे कौन उतारेगा, नीचे कैसे उतरूंगी। डॉक्टर साहब अपना, सॉरी डॉक्टर साहब के जनाब लगन डॉक्टर रहे ने, म्यूजिक के डॉक्टर हैं भाई, वो मास्टर्स किया उन्होंने म्यूजिक में। अच्छा जी, और पीएचडी कर रहे हैं। हैं जी? हाँ। अच्छा, वो बाकायदा डॉक्टर कहलाएंगे इसके बाद। अच्छा, ਇਹੋ ਜਿਹੇ डॉक्टर ने घंटी नहीं लवाई साइकिल ते, घुंगरू बने होंदे जांदे छिड़काई ਜਾਂਦਾ। अच्छा जी, ਤੁਸੀਂ म्यूजिक ਦੇ डॉक्टर हो, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰੋਗੇ। मतलब मरीज आया तो उन्होंने कहा कि नाश्ते तो पहले तो दरबारी सुनना है। उस मरीज ने कहा कि मेरे लक च दर्द हो रही, तुसी कहा लक ना सरंगी बन के सोया कर। सरंगी देखी आपने? हाँ जी, एडी होंदी है। उसके साथ सो सकता है कोई? सर उन्हें बन्नी है ना, पुट्ठा ही सोएगा ना। डॉक्टर सवेरे आके कहे कि की होया, तो कहना 20 साल लगते हैं सीखण नूं, जिहड़ी तू पिछे बन्नी है। एक फिल्म आई थी कोहिनूर, उसमें एक गाना था मधुबन में राधिका नाच। तो जब वो नौशाद साहब ने बनाया तो डायरेक्टर साहब ने कहा कि यार इसको, प्रोड्यूसर साहब जो थे उन्होंने कहा कि ये गाना बीच में से निकाल दीजिए, इसकी किसी को समझ नहीं आएगी। तो मौसीक़ार आज़म नौशाद साहब ने कहा कि नहीं, आप इसको बनने दीजिए, और ये बहुत अच्छा है और ये फिल्म की सिचुएशन के मुताबिक है, ये इसको करने दीजिए आप। तो बहरहाल उन्होंने काफ़ी इसरार किया कि इसको निकाल दें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ये रहेगा। तो रफ़ी साहब तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने फिर जो प्रोड्यूसर साहब थे उनको कहा, अगर ये ना चला तो मैं इसके पैसे नहीं लूँगा, ठीक है, अगर चल गया तो ठीक है। और वो गाना पूरी फिल्म में सबसे ज़्यादा पॉपुलर ही वही गाना हुआ। तो फिर प्रोड्यूसर साहब ने उनको कहा कि अब तो गाना चल गया है और सबसे ज़्यादा गाना यही चला है, अब बताइए कितने पैसे। तो रफ़ी साहब ने कहा कि लोगों को पसंद आ गया है, यही मेरे पैसे थे, इसके पैसे नहीं मैं लूँगा। वाह, क्या बात। अच्छा, इस तरह के बेशुमार मैंने देखा है कि वाक़यात रफ़ी साहब से मंसूब हैं। जी, पैसों के हवाले से
जी 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 बहुत जी। ज्यादा, उसकी बहुत ज्यादा क्या बिल्कुल फिक्र ही शायद नहीं एक करते थे। फिल्म आई थी ठोकर, हाँ अपनी आंखों में बसाकर जी भर के तुझे प्यार करूं, भाई अपनी आंखों में बसाकर कोई इकरार करूं, जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं। ਅਸੀਂ ਵੀ रफी साहब ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ जी अच्छा, उसमें वो इस गाने में जब ਤੁਸੀਂ वो ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। शुक्रिया। तो वो जब उन फिल्म बनाई तो उन्होंने कहा कि भाई ये गाने हमने कुछ बनाए हैं, म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि ये गाने जो आप कह रहे हैं कि मैं रफ़ी साहब से गवाऊंगा, तो वो तो इस वक्त 30-35 हज़ार रुपये गाने का लेते हैं, ठीक है। और मैं तो पूरी 3 लाख में पूरी फिल्म बनाना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि फिर आप कितने पैसे दे सकते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा। तो उन्होंने कहा कि मैं 10,000 रुपये तक दे सकता हूँ। उन्होंने कहा आप दीजिए। उन्होंने 10,000 रुपये उनको दिए और वो रफ़ी साहब को ढूंढना शुरू हो गए, क्योंकि रफ़ी साहब जो उनके ब्रदर इन लॉ थे ज़हीर साहब, वो मिलने ही नहीं देते थे। अच्छा। उनको पता था कि रफ़ी साहब कितने सखी हैं, कितने दयालु हैं, तो ये तो फ्री भी काम कर देते हैं, वो करने नहीं देते थे। अब वो एक जगह पे उनको मिल गए वो। अब म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे? श्याम जी, घनश्याम जी। अच्छा। तो उन्होंने रोक लिया, कि बल्कि उनके घुटनों में बैठ गए कि रफ़ी साहब ये हमने गाने आपके लिए बनाए हैं, हमें पहली फिल्म मिली है, तो अगर आप ये गाना गा देंगे तो हमारे बच्चों की रोज़ी चल जाएगी। हाँ। उन्होंने उठाया, तो उठा के उन्होंने कहा कि कब रिकॉर्डिंग करनी है। उन्होंने कहा कि जी आप बताइए डेट। उन्होंने कहा परसों कर लीजिए। गाना रिकॉर्ड हो गया। गाना रिकॉर्ड होने के बाद म्यूज़िक डायरेक्टर श्याम जी, घनश्याम जी ने रफ़ी साहब को अपना, उन्होंने बल्कि रफ़ी साहब ने पूछा उनसे कि गाना ये बताइए कि ठीक है, आपने सुन लिया है, कोई चीज़, कोई जगह रहती तो नहीं है? उनका जी नहीं रहती। कहते ठीक है। तो फिर म्यूज़िक डायरेक्टर साहब ने पैसे निकाले और 10,000 रुपये निकाल के उनको दिया। ठीक है, जो तय हुआ था। जो तय हुआ था, ठीक है, रफ़ी साहब को दे दिया। रफ़ी साहब को देने के लिए, और वो रफ़ी साहब ने अपनी पॉकेट में डाला। हाँ। और उनसे बातें करते रहे, बच्चों के बारे में, वाइफ के बारे में, कि कितने बच्चे हैं वो। तो उन्होंने बताया। फिर रफ़ी साहब ने वही 10,000 रुपया निकाल के उनकी पॉकेट में डाल दिया कि जाते हुए घर मिठाई ले जाना मेरे लिए, और मेरी बेटी को जाके ये देना। वाह, तो ऐसे ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ, 50,000 ਰੁਪਏ ਗਾਣੇ ਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਵੇਖੋ 10,000 ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਗਾਣੇ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਮਰਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 5 ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨਾ ਗਿਆ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ओहो। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਕਿੱਥੇ ਹੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੜਾ ਇੱਧਰ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਫੜਾਤਾ। फिर उसने आपको 10,000 दिया? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰਾਂ। अच्छा, ये फरमाइए, ये कहा जाता है कि इतना बड़ा फनकार आखिरी दिनों में उस इंडस्ट्री ने, जिस इंडस्ट्री को उसने बहुत कुछ दिया, अरबा रुपए का बिजनेस दिया, यकीन इंडस्ट्री ने भी उन्हें बहुत कुछ दिया, मगर आखिरी दिनों में बड़े वाज़ेह तौर पे उनके साथ बहुत सारी ज़्यादतियाँ की गई। ये वहाँ के लोग भी लिखते भी हैं, शोज़ में भी बात होती है, ये बात किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, उस वक्त थोड़ा सा दौर जो था वो आया था किशोर कुमार साहब का। उसमें R.D. बर्मन साहब भी और दूसरे म्यूज़िक डायरेक्टर भी वो किशोर साहब को लेना ज़्यादा शुरू हो गए थे, क्योंकि उस वक्त राजेश खन्ना साहब आए और उनके ऊपर जो भी फिल्में बनी। लेकिन इसी दौरान ये नहीं था कि रफ़ी साहब के पास काम नहीं था, क्योंकि सबसे ज़्यादा लाइव शोज़ रफ़ी साहब ने ही किए हैं। वो तो देखिए पब्लिक की मोहब्बत है ना। हाँ जी, पब्लिक लाइव शोज पब्लिक की मोहब्बत पूरी है, दुनिया पब्लिक में चाह रही है। तो वो ये नहीं था कि उसमें, लेकिन उनके पास गानों की कमी आई। वो तो आप ये देखिए ना कि रफ़ी साहब की मोहब्बत का ये आलम है कि आपका शो भी आज जैम पैक होता है, जी है ना, और उसकी एक वजह रफ़ी साहब से मोहब्बत है। जी, ठीक है ना, वो तो पब्लिक की मोहब्बत हो गई ना उनसे। जी, सवाल ये है कि उस इंडस्ट्री ने क्या किया इंडस्ट्री में, लेकिन ये नहीं था कि उनके पास काम नहीं था। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं है। आप देखिए कि 70 में, 69-70 में जब किशोर साहब आए तो उनके गाने उनको अपना मिलते रहे, लेकिन रफ़ी साहब के 71 में भी हैं, 2 में भी, 3 में, 4 में, 5 में। R.D. बर्मन को 70 से लेके तो 76 तक कहीं अवार्ड नहीं मिला, और उनको फिर हम किसी से कम नहीं
फिल्म में क्या हुआ तेरा वादा। क्या हुआ तेरा वादा, उसमें अवार्ड उनको मिला फिर अपना, और वो भी आर डी बर्मन को। और फिर आर डी बर्मन ने उनसे बहुत सारी कवालियां भी गवाई और भी बहुत सारे गाने। फिर तो उनसे आपका थीसिस, क्योंकि बिला वजह तो किसी को भी मतून नहीं करना चाहिए ना, तो आपका थीसिस ये कहता है कि रफ़ी साहब के साथ कोई बाकायदा तौर पे कोई ऐसी ज्यादती नहीं हुई उस इंडस्ट्री में, अलबत्ता हवा ऐसी चली थी हवा ऐसी कि चली जिसमें थी। किशोर साहब के पास काम जी, कर रहा था, ये आपका इसी तरह thesis था। कहता है। हाँ जी। चलिए जी, अच्छी बात है।